एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में वकील भी थे, हकीम भी थे, आलिम भी थे, जाहिल भी थे, मर्द भी रहते थे, औरतें भी रहती थी, हिजड़े भी रहते थे, और मौलाना साहब भी थे। तो बैठे रहते थे, जब कोई दीन का मसला होता था मौलाना साहब बता देते थे, और शाम को जाने लगते थे तो बादशाह मुसाफा मिला था, उसी में 11 कैश दे देता था। मौलाना की जिंदगी गुजर रही थी। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा काम करता था, 2 रुपया रोज पावत रहे। वो सोचिस की यार उसने सोचा कि हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब 2 रुपया, मौलाना बैठे बैठे 11 कैश लेके जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हिजड़ा आवा बादशाह से कहने लगा, इका काहे बैठा के पैसा दे दो? कहनी मौलाना है। कहनी मौलाना मौलाना कुछ नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, कुर्ता पैजामा पहन ली, मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह कहे तुमका कैसे मालूम? तो हिजड़ा कहे हमका इजाजत दो, हम सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही न दे पाए, मौलाना है ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो बादशाह कहे पूछो। तो बादशाह ने कहा बताइए। तो आलिम साहब ने कहा बोलो। तो हिजड़ा ने कहा ये बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। अब बताओ कौन कानूनी शरीयत बाहर शरीयत में लिखा है? हमारे यहाँ तकरीर करे, हम यहाँ से वापस जे ननपारा कहा हुआ गिराओ, जादमपुर हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहा है, तो हम कहा बताइए? यही के तकरीर करेंगे रहन क्यों नापे गए। और मौलाना साहब से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा पूछे, अल्लाह। नमाज के मसला पूछत, वजू के मसला पूछत, तो मौलाना साहब बताई थी। अब मौलाना साहब घबराने कहे ना और कोई सवाल है? कहे ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते? अल्लाह यहो को नहीं लिखा है। अल्लाह। कहीं ना और कुछ कहें, एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने औरतें कितनी? अल्लाह। अभी का मौलवी मौलाना कहा जाने बेचारे। अब वो हिजड़ा के यहाँ दीन के बाद तो पूछे नहीं रहे, मौलाना का रुसवा करे रहे। तो मौलाना कहे न और कोई बात? तो हिजड़ा कहने भाई 3 सवाल के जवाब दे दो। तो मौलाना ने बादशाह से कहा कि हुजूर एक दिन की मोहलत चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो 1 सवाल के तो जवाब देवे करे। ये मौलाना नहीं रहा, फोकट के रुपया ले जाते आपसे। तो बादशाह भी नाराज हुआ, कहा जब तुमको कुछ मालूम नहीं तो क्यों आके नजराना लेके जाते थे? यानी हुजूर परसों बताऊंगा। कहा परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे जो कहते थे वो करते थे। जी जी। अब मौलाना बेचारे वहां से आए, अपने घर पर लेटे। अब कोई किताब के बात हो तो किताब उल्टे पुलटे। अब लेटे हो कभी ही करवट कभी करवट, चढ़ा बुखार मौलाना के कि जान पैबे न परसों तो फांसी हुई। तो बहुत परेशान मौलाना। इतने में मौलाना का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेकर के आया, दरवाजा खटखटाया, मौलाना साहब आए, कपड़ा लिया, चेहरा उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा क्या बात है हजरत? कहीं कोई बात नहीं कुछ बताइए। तो आज बहुत परेशान है। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल पूछा, उसी के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तो धोबी ने कहा क्या पूछा है? कहा जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। तो कहने कुछ बताइए तो कहा 3 सवाल किया उसने। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने, और तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाइए आप आराम से लेटिए, चिंता मत करिए, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, बताना इन छोटे छोटे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता, तुझका कैसे मालूम है? तो कहने हम जानते हैं इसको। तो मौलाना कहीं सही बताओ, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे, और तोरे कहे पर हुआ चले जाइयो, तू ना हो तो काम फोकट में हमारा तमाम हो जाए। कहा नहीं आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं, मैं बावफा हूँ। क्या बात है, क्या बात। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना साहब वहाँ गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे पहुंचे बादशाह के दरबार में, हिजड़ा आ गया।
कहा मौलाना बोलो। तो मौलाना ने डांटा ही जरा जड़ा कर, बैठ, ये छोटे छोटे सवाल मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। क्या बात है। तो कहाँ धोबी कहाँ आ रहा है। अब धोबी का इंतजार होने लगा, इतने में धोबी सोटा लिए गधा पर बैठा पहुंचा। अब गेट पर खड़ा था, अंदर आने की इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लगा अंदर। तो लोगों ने डांटा, का बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ नहीं पाते, तुम गधा ला रहे हैं, गधा नहीं ला सकते। तो धोबी ने कहा नहीं मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्या बात है, क्या बात है। शर्त लगा दिया। तो इजाजत मिली, गधा लेकर बादशाह के शाही महल में धोबी पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जो उन्हें महल में कुर्सी पड़ी रहे वही कहीं है, यहर वहर से वही सोटवा से नापिस डूबी हुआ, यहाँ नापिस वहां नापिस वहां नापिस, तो कहला के कुर्सी थी ठड़िया थी डंडा। कहे सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह बैठे हैं, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जाए। क्या बात है। तो हिजड़वा कहने नहीं सही कहा था, कहने न मानो तो नाप के देख लो। अब जनतो नहीं रहा हिजड़वा, कहते हाँ सही कहा था। तो दिव्यो कहने अगर शक शुभा हो तो नाप के देख लो। तो बताओ, हिंदुस्तान का नाप पे कह दो तो नानी मर्जी है, और पूरे दुनिया को नाप पे। तो हिजड़वा कहते नहीं बहुत सही कहे, ठीक है। तो धोबी कहे दूसरा सवाल क्या है? तो कहीं दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो गधा के पूंछ का पकड़िस। हिजड़ा से कहे सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं ठीक है, ठीक। कहीं नहीं अगर शक सुबह है तो गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहे धूप हिजड़ा, और जनतो नहीं रहे, सिर्फ मौलाना का भगावे मारे सब सोचे बैठे। कहने नहीं सही कहते। कहीं तीसरा सवाल क्या है? कहीं दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? वह धोबी गिनती गिने लाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से कही गिने लगे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ दूर तक गिना, फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिनने लगा। 3-4 मरतबा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। वो के बाद हिजड़वा पकड़ी से वही सोटा से पीटे ला। जब पीटे ला तो हिजड़ा चिल्लाना का बादशाह सलामत बताइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द कितने औरतें हैं। कहा नहीं क्यों मार? नहीं पहले इसको हम खत्म कर लें फिर बताएंगे। मैं मर्दों की लाइन लगा करके मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की लाइन लगा के गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। तो पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा ने कहा हुजूर माफ करिए, छोड़ दीजिए, मैंने मौलाना को भगाने के लिए सब कुछ सोचा था। तो मौलाना से जला तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। क्या जो अक्लमंद लोग हैं वो आलिम मौलाना की बुराई नहीं करते। बेशक कमी हो सकती है, कोई सोचत हुए कि तो मौलवी मौलाना फरिश्ता है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है। इंसान के नाते इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इनकी गलतियां होटल पे न बयान करो, इनके घर में जा करके इनसे मिलो, इनके हुजरे में मिलो कि हजरत आपके अंदर ये कमी है, हम गलत समझ रहे हो तो हमको समझा दीजिए, या आप ही के अंदर गलती हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए, तो आपको सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने पढ़ा है, 16वां पारा है। अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता हो, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो कि हम अपने रब से मिलेंगे,
तो अल्लाह कहता फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि वो अच्छा अमल करे। सुभान अल्लाह। अमल सालिहा करो अगर खुदा से मिलने की उम्मीद है तो। बेशक बेशक। अमल सालिहा में सबसे बेहतर अमल क्या है? तो वो नमाज है। आप जानते हैं सबसे बेहतर अमल नमाज। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वाह 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 वाह। नमाज पढ़ो, दीन का खंभा गाड़ो, मजबूत दीन को करो। माशाअल्लाह। वमन तरकहा, और जिसने नमाज छोड़ दे फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा डाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर कोई बेनमाजी कहे मैं आशिके रसूल हूं तो वो झूठा है। आशिके रसूल होकर के दीन को कोई ढाएगा? नमाज छोड़ना कोई एक ही दीन को ढाना है, और दीन का ढाने वाला आशिके रसूल नहीं हो सकता। हक है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने तुमको सुन्नी मुसलमान बनाया है। नमाज तुम पर फर्ज है, नमाज तुम पढ़ा करो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत रखते हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या बात है। तो जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। वाह वाह वाह। अगर तुम नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे तो इंशाअल्लाह कल हमारी तुम्हारी वो शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अना सय्यदुल दियादम यौमल क़ियामह, हुजूर फरमाते मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूँगा। व अव्वलु यंशक़्तु अन क़ब्री अन्नी मिन्नी क़ब्री, और सबसे पहले मैं हूँ कि क़यामत के दिन मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं व अव्वलु शाफ़िउन, और सबसे पहले मैं ही होऊंगा शफात करने वाला। व अव्वलु मन युशफ़्फ़ा, और सबसे पहले मेरी ही शफात क़यामत में कबूल की जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए लोगों अगर नबी की शफात चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। हुजूर फरमाते सबसे पहले मैं शफात करूंगा, मेरी शफात कबूल की जाएगी। क्या बात। एक जगह हुजूर फरमाते हैं अन जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन काला हिना यस्माउन निदा अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, हुजूर ने फरमाया जिसने अजान सुनकर के अजान की दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, अगर अजान सुनकर के पढ़ लिया तो हुजूर कहते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, क्या कहने। वाह वाह। तो हुजूर की शफाअत हमको तुमको मिलनी है। बेशक बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि पेश हक मौजूदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। वाह 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 माशाअल्लाह। पेश हक मौजूदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह 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 माशाअल्लाह। उस अता दी है खुदा ने
दामन महबूब को और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमाल सालिहा कर। आज हम लोग मुहर्रम का महीना आता है तो या अली आली करते हैं, करते कि नहीं करते बोलो? या हसन या हुसैन कहते हैं। बहुत से नालायक तो हद से हुस्से करते हैं, हद से हुस्से। ये मना है। हजरत इमाम हसनैन करीमैन के नाम की तो हुई ना जी। या हसन कहो, या हुसैन कहो, या अली कहो, लेकिन ये अली कहने से पहले सोचो कि अली हमारी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नियों, है आशिक रसूल का दावा करने वालों, हजरत अली की जिंदगी देखो। मक्का से करीब एक मैदान साहबा, हजरत अली बैठे थे, उनके रान पे हुजूर सर रख करके लेट गए, सो गए। हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूब गया, और जब सूरज डूबा तो हजरत अली रोने लगे, तो उनके रोने के आंसू हुजूर के चेहरे पे पड़े तो हुजूर बेदार हुए। फरमाते हैं, अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल, मेरी असर की नमाज चली गई। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने डूबे हुए सूरज को इशारा फरमाया और डूबा हुआ सूरज फिर पलट आया। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। मुसलमानों, इसमें गौर करो कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में एक मर्तबा नमाज असर छुटी तो रोए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सो नहीं रहे थे, खा पी नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि नबी की मोहब्बत में थे। फिर भी नमाज असर छुटी तो हजरत अली रोए। और आज हमारी तुम्हारी नमाजें सब गोल हो रही हैं, फिर भी एहसास तक नहीं। और या अली अली का नारा लगाते हैं, तो क्या अली हमारी तरफ तवज्जो करेंगे? अल्लाह अल्लाह। बोलो। एक असर छुटी थी, रोए थे। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के अब्बा हैं, उनकी एक जिंदगी में एक फजर छुटी थी, सिर्फ एक फजर छुटी थी जिंदगी में हजरत अमीर माविया की। तो पूरी जिंदगी पूरा दिन रोए थे। इतना रोए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा बंदा माविया नमाज फजर की छुटने पे नादी में रो रहा है। मैं 500 रकातों का सवाब अमीर माविया को दे रहा हूँ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। वो सहाबी थे कि एक नमाज जिंदगी में छुटी तो खूब रोए, और हम उनके मानने वाले नमाजें धड़ाधड़ छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं, और दावा है कि हम आशिक रसूल हैं, आशिक सहाबा हैं। अल्लाह अल्लाह। ये झूठा दावा है। न नबी के आशिक हो, न रसूल के, न सहाबी के आशिक हो। अगर आशिक होते तो नमाजें हमारी तुम्हारी नहीं छूटती। बेशक बेशक बेशक। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में आपको इज्जत दिलाएगी। बेशक बेशक बेशक। हमने तो नमाज को बहुत किनारे से देखा, कितना फायदा है नमाज में। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अल्लाह अल्लाह। तो अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़े के लकड़ी काटे, तो पुलिस उनका थाना लेके गई रुपया नेपाल के बॉर्डर पर। और के बाद दरोगा जी पट्टा उठाइन मारे चले, तो तीन बैठे रहा है, तो 2 ठोरे तो बैठे रहे कि एक बहुत चालू रहा है। वह उठा, झट से रुमाल बिछा के नेत बांध ली। तो जब नेत बांध ली तो 2 ठोरे जो बैठे रहा उनका मारी, मारवार के जब उकेलंग बढ़े, देखे गड़बड़, फिर उठा, फिर झप से बांध ली। जब फिर बांधी तो दरोगा जी वहां से पलट गया। फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए। उनका दोनों का मार वार के जब उकेलंग में घुमावे तो उनके नेते नहीं टूटे। अल्लाह अल्लाह। एक सलाम फेरे, 2 सर फिर बांधे रहे। तो लौट के दरोगा जी उन्हीं दोनों का मारे। यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया थाने में। 1 घंटे के अंदर गांव से पैसा का इंतजाम होकर के थाने में पैसा पहुंच गया। दरोगा जी पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी और गांव में यहाँ आए तो दोनों ठोरे उकास गरिया में कई सार कब के नमाजी होगा रहेगा, तो घंटा आज नमाजें नहीं खत्म। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रहा है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन इनके तो घंटा नमाजें नहीं खत्म।
अल्लाह अल्लाह। तो उसने नमाज पढ़ी नहीं थी अल्लाह को राजी करने के लिए, बल्कि दरोगा जी को दिखाया था सिर्फ। नमाज की शक्ल बना ली तो मार से बच गया। मुसलमानों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि उसके पढ़ने से इंसान लोगों की निगाहों में बाइज्जत हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अजान हो जाए उधर जमात हो, अगर बूढ़े और बच्चों का मुझे डर न होता तो उधर जमात होती, इधर मैं घरों में आग लगा देता। अल्लाह अल्लाह कि ताकि सब जल के मर जाएं, कि मस्जिद में जमात हो रही है और सब अपने अपने घरों में लेटे हैं। जमात वाजिब है, उसका छोड़ना गुनाह है बगैर उज़्र के, और आदत बना लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए नमाज पढ़ो, जमात से पढ़ो। बेशक बेशक। दूसरी बात ये देखो कि मसला है कि हुजूर कैसे सोते हैं। देखो हम लोग कैसे सोते हैं, हम लोगों की आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता। और हुजूर कैसे सोते हैं? हुजूर फरमाते यनामो आईनी, मेरी आंखें तो सोती हैं, वला यनामो कल्बी, मेरा दिल नहीं सोता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जब अली की नमाज छूट रही थी, सूरज डूब रहा था और हुजूर का दिल नहीं सो रहा था, आंखें सिर्फ सो रही थी, तो हुजूर को उठ जाना चाहिए। बोलो, कोई कह सकता है कि जब आंखें सोती थी दिल नहीं सोता था तो नमाज चली गई सर की, हुजूर सोते रहे? तो हुजूर जान रहे थे, लेकिन फिर भी दुनिया को एक मोजिजा दिखाना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया को एक मोजिजा दिखाना था कि नबी उसे कहते हैं कि वो काम करे जो दुनिया का कोई इंसान न कर सके। डूब गया सूरज, हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया। क्या बात, पलट आया। मक्का के लोगों ने भी एक दफा कहा था कि आप रसूल हैं? कहा रसूल वो है जो मोजिजा दिखाता, कोई मोजिजा दिखाओ। तो लोगों ने कहा था, हुजूर ने फरमाया था कैसा मोजिजा? तो कहा आसमानी मोजिजा दिखाओ, ये चांद निकला इसके 2 टुकड़े कर दो। तो हुजूर ने इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी कहते हैं कि आधा टुकड़ा तो आसमान में लगा था और आधा टुकड़ा चांद का हम लोगों ने देखा मक्का की पहाड़ी बू कुबैस के ऊपर था। क्या बात है, वाह वाह। कुरान भी कहता है वन शक्कल कमर, और चांद फट गया। वाह वाह वाह। ये मेरे नबी का मोजिजा था, उम्मत को दिखाना था। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। क्या बात है, वाह वाह वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, शायरे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी, उस्मान रजा हारूनी, तुतिये चमनिस्ताने रजा, शायरे हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, स्टेज वाले खड़े हो गए, इस्तकबाल करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन नबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खसलतानी, 2 आदतें ऐसी हैं
ला यजतमियान फी मोमिन, ये दोनों आदतें किसी मोमिन में नहीं पाई जा सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ने फरमाया दो खसलतें ऐसी हैं जो किसी मोमिन में नहीं जमा होंगी, मुसलमान में नहीं पाई जाएंगी वो दो खसलतें। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सूउल खुल्क, बद इखलाकी, कि बद इखलाकी मोमिन में नहीं पाई जा सकती है। वल बुखलो, और कंजूसी भी मोमिन के अंदर नहीं पाई जा सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो मोमिन होगा वो बद इखलाक नहीं होगा, हक है हक है। और जो मोमिन होगा वो बखील नहीं होगा। ऐ लोगों, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर से साहबा ने पूछा था मन अहसनुकुम खुल्का, तो मैं का सबसे बेहतर वो है जो इखलाक, जिसका इखलाक अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने जब पूछा गया था अय्युल मोमिन खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन ज्यादा बेहतर है? आज तो सब कहते हैं हम सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन अच्छा वही है जिसको रसूलुल्लाह अच्छा कहे। बेशक बेशक माशाअल्लाह। जब पूछा गया अय्युल मोमिन खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जिसके हाथ और जबान से लोग महफूज रहें। क्या बात है, वाह वाह। हाथ से किसी को तकलीफ न दे, अल्लाह अल्लाह। किसी को पटके ना, किसी को गोली न मारे, किसी को तलवार न मारे, लाठी न मारे, ढकेले ना, तमाचा न मारे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। हाथ से आज कोई किसी को मार दिया तो मुंह उस पे ताव देता है, हमने तो फला को पीट दिया। पटक दिया तो कहते हैं हमने तो पटक दिया। तुम पटक करके दूसरे को ताव दे रहे हो। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। अल्लाह अल्लाह। गुस्सा आए और गाली न दे, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न उठाए, अपने नफ्स पर काबू कर ले, हुजूर फरमाते हो पहलवान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे बीवी पर गुस्सा आए तो न हाथ उठाओ न मुंह खोलो, बल्कि बीवी की गलती को माफ कर दो। गुस्सा पी जाओ तो अल्लाह फरमाता है कुरान में अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बीवी गलती करे न मारो न तलाक दो, मुंह न खोलो, मारो ना, नबी की सुन्नत देखो। आज हमारे तुम्हारे निकाह में एक बीवी मारपीट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक वक्त में 9 बीवियां थीं, लेकिन फिर भी हुजूर का किरदार कैसा था। मदीने के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से एक मर्तबा पूछा था, या निसा नबी हज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवी है, बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को मारा कि नहीं मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मारा। अल्लाह अल्लाह। तो नबी के निकाह में 9 बीवियां कभी नहीं मारा, हमारे तुम्हारे निकाह में एक, और फिर रातों दिन मारपीट। न मारो न तलाक दो, मुंह न खोलो। तलाक से अल्लाह के रसूल बहुत नाराज होते हैं। एक हदीस में महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई
कि तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। अल्लाह अल्लाह। फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा हो के खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है। वाना बैना धुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक देने से मना कर दिया, कुरान ने कहा तलाक मर्रतान, तलाक 1 मर्तबा या 2 मर्तबा है, तो इसने 3 मर्तबा कैसे दे दिया? मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेल रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगो, न मारो न तलाक़ें दो, अपना इखलाक अच्छा कर लो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्तावा करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। आज हम और आप की दोस्ती दूसरों से होती है, अल्लाह अल्लाह। पड़ोसी से दोस्ती नहीं, भाई से बोलचाल नहीं, दूसरे से दोस्ती। हुजूर ने नहीं फरमाया कि दूर के लोग तुम्हारे अखलाक से खुश हो तो तुम्हारा अखलाक अच्छा है, जब करीब के लोग तुमसे खुश हो तो तुम्हारा अखलाक माना जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं इन्ना अकमलल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान मन आसनुकुम खुल्का, तुम में जिसका अखलाक अच्छा हो, व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा अखलाक उसका है कि जिसके अखलाक से उसके घर वाले खुश रहते हो। वाह 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 वाह। घर वाले जिससे खुश हो उसका अखलाक सबसे अच्छा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अमाल अच्छे कर लो, नमाजें पढ़ो और मस्जिदों को आबाद करो। माशाअल्लाह। मस्जिदों की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया बश्शिरुल मश्शाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिदी, अंधेरी रातों में मस्जिद में जाने वाले लोगों को खुशखबरी दे दो, जो अंधेरी रात में भी मस्जिद जाते हैं, नमाज ईशा मस्जिद में पढ़ते, नमाज फजर मस्जिद में पढ़ते। हुजूर फरमाते ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो, किस चीज की?